नमस्कार साथियों। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो अब जितने भी स्वर योग के साधक हैं ना, उनको भारतीय पंचांग उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी हो। घर में वो भारतीय कैलेंडर जरूर होना चाहिए। उसके बिना स्वर योग सीखने का अधूरा रह जाता है ना। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना वो बैच जो है कैलेंडर जो खरीद ले। अच्छा, किसी ने अगर कैलेंडर नहीं खरीद सकते, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफी एनआरआई जुड़ते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि एक दृक पंचांग एक ऐप आता है, उस दृक पंचांग ऐप को वो डाउनलोड कर ले, है ना। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में ये वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा डिटेल में तो क्लास में चर्चा करेंगे। पंचांग के 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इतना थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, है ना। पंचांग से मीनिंग क्या है हमारा, ये है वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण। अब ज्यादा इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं। वार, तिथि और नक्षत्र, वार, तिथि और इतना जान ले तो भी हमारा काम चल जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या है, इस पंचांग के अंदर काफी लिखा रहता है कि कौन सा भारतीय मास चल रहा है, ठीक है ना, कौन सा पक्ष चल रहा है। तो जैसे आज तारीख है हमारी 1 जून, और इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम यूज करते हैं उसके अनुसार है 2024, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास है ना, किसको कोई जेठ बोलते हैं, कोई ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है उसका। नवमी और दसवीं, ये देखिए, ये थोड़ा सा आज पहले दिन ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। नवमी और दसवीं दोनों तिथि है, और दसवीं तिथि क्षय है। तो आप ज्यादा भार मत देना, ये सब चीजें क्लास में समझाएंगे। तो दसवीं तिथि क्षय तिथि कहलाती है। क्षय तिथि क्यों कहलाती है? कि जब सूर्योदय के समय से तिथि की गणना होती है, दोनों सूर्योदय के समय पे अगर कोई तिथि एक नहीं रहती है तो क्षय तिथि कहलाती है, और दोनों सूर्योदय के समय एक ही तिथि मिल जाती है तो वृद्धि तिथि कहलाती है। जितना थोड़ा समझ सके, ज्यादा भार नहीं देना है। विक्रम संवत है हमारा 2081, है ना। भारतीय संवत क्या है, ये जो हमारा चलता है इंग्लिश संवत, वो है 2024। तो हमारा ये कैलेंडर 57 ईयर्स पुराना है, उससे 57 ईयर्स पुराना है। हमारा विक्रम संवत है 2081, ठीक है। अच्छा, अब ये जो महीना है इस तरह से जो चलता है, इस तरह से जो भारतीय कैलेंडर आता है, ठीक है ना। तो ये जो कैलेंडर है, जून महीना है, तो जून महीना है जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी दसवीं से लेकर के आषाढ़ नवमी तक है, इतना इस पीरियड को कवर करता है। तो इस कैलेंडर के अंदर हमारे ये कैलेंडर का मैंने आपको पिक समझाने के लिए लगा दिया। तो ये जैसे देखिए, आज 1 तारीख है हमारी, आज हमारी 1 तारीख है, ये 1 तारीख है। तो 1 तारीख के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी दसवीं दोनों है, ठीक है ना। तो आपको पक्ष का आइडिया हो गया, तिथि का आइडिया हो गया। पर नीचे लिखा रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। ये देखिए, हर कैलेंडर में तो नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि हर एक हमारे जैसे जोधपुर का है, तो आज 5:50 पे सूर्योदय का समय है, तो उसके अनुसार तिथि की गणना होती है। इतना आप अगर नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खरीद पाए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा करें? तो मैं जो यूज करता हूँ वो दृक पंचांग ऐप, वो है दृक पंचांग है, ये ऐप है, DRIKPANCHANG। आप प्ले लिस्ट में जाकर के डाउनलोड कर दें। इस पंचांग की खासियत क्या है? इस पंचांग की खासियत है कि ये आपके सिटी का नाम पूछेगा, तब आप सिटी का नाम भर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी ये प्रेडिक्ट करेगा। क्योंकि सूर्योदय के समय के अनुसार तिथि होती है ना। बंगाल से लेके हमारे यहाँ आधे घंटे का डिफरेंस हो जाता है ना। अलग अलग जगहों पे सूर्योदय के समय, तो तिथि की गणना उसी के अनुसार होती है, ठीक है। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मान्य तिथि होती है। तो ये आप कोई पंचांग ऐप डाउनलोड कर लें। और फिर और उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि आपकी सुविधा के लिए एक सोलर कैलेंडर बना रखा है। तो ये जो लाल निशान जो बना रखे हैं, वो लाल निशान ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इन इन तिथियों को हमारा सूर्य सवेरे ये क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको खूब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक मैं ट्रेलर दे रहा हूँ यहाँ पे कि 4, 5, 6 जो डेट है ना, उस दिन देखिए, उस दिन हमारी 13, 14 और 15 ये तिथियां रहेगी। तो उस दिन हमारा सूर्य स्वर
चलना चाहिए। आज हमारी तिथि है, नवमी और दसवीं शामिल है, तो आज भी हमारा सवेरे उठते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके अनुसार मैंने कैलेंडर बना रखा है। आगे क्या है, देखिए 17 जून और 18 जून, इन दोनों तिथियों को हमारी 11 से, दोनों तिथियों को हमारी एक ही तिथि है, इसको कहते हैं वृद्धि तिथि। हुँ, आप ज़्यादा भार मत देना, मैं आपको एक ट्रेलर दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्लास में खूब चर्चा करेंगे। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि ये जो बेसिक चीज़ें जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तो स्वर विज्ञान हमारा अधूरा रहेगा। किस तिथि को कौन-सा स्वर चलना चाहिए, तो पहले तिथि का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कैलेंडर का। और तिथि को देखे कैसे? आज से देख रहे हो सही तिथि है या नहीं? तो उस हिसाब से मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो इसको आप देख लें। ये मैंने दृक पंचांग ऐप डाउनलोड किया। ये दृक पंचांग ऐप डाउनलोड करके जैसे तो करेंगे तो आपको आज की एक फर्स्ट डे को पहली तिथि मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्येष्ठ नवमी, ज्येष्ठ नवमी, कृष्ण नवमी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। 2081 विक्रम संवत, ये भी नीचे लिखा हुआ है इसमें। जब इसको आप वापस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सूर्योदय का समय वगैरह मिल जाएगा, है ना? सूर्योदय का समय 5:46 एएम, 5:46। कुछ कैलेंडर 5:50 दिखाते हैं, कुछ सेकंड का वगैरह का अंतर रहता है, मिनट का अंतर रहता है, ठीक है? तो ये इस तरह से देखने से आगे जो हम साधना में जाएँगे, तो हमें बड़ा आनंद आएगा और एक-एक चीज़ हमारी एक्यूरेट बनेगी। जिन लोगों को देवज्ञ बनना है, भविष्य वक्ता बनना है, तो अभी से नींव मजबूत करके चलें। जो भी डाउट है तो क्लास में रखें, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। फिर कहाँ आपको क्लियर करने में दिक्कत आएगी, ठीक है? इसलिए, तो ये हमारा कैलेंडर है। तिथि क्षय किसको कहते हैं, तिथि वृद्धि किसको कहते हैं, इसको अपन और डिटेल में करेंगे। 2 सूर्योदय के समय वो तिथि नहीं रहती है, तो वो तिथि क्षय कहलाती है, ठीक है ना? जैसे हमारा 17 और 18 जून, अगर आप नहीं, क्षय तिथि है नवमी और दसवीं, 1 जून को नवमी और दसवीं, दसवीं हमारी क्षय तिथि है और 17-18 जून को एकादशी दोनों के अंदर है, तो वृद्धि तिथि कहलाएगी। तो इस तरह से ये कैलेंडर का ज्ञान होना चाहिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो इस के नीचे ज़रूर रखें और ज़्यादा बाहर रखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नहीं, एक सिंपल होना चाहिए घर में कैलेंडर। कैलेंडर नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर संपर्क करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि